हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी का आज पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ, जो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा और सुना। हिंदी भाषा की ध्वनियों का स्वरूप, जो हम टॉपिक था आपका, जो टॉपिक था हिंदी शब्द संपदा और उसका स्रोत, उसी के अंतर्गत ध्वनियों के स्वरूप पढ़े थे। इसी पर आधारित आज प्रश्नोत्तर हैं और हमने प्रश्नों को टाइप किया हुआ है, आपके सामने प्रस्तुत होंगे और जो उत्तर हैं वो बोलकर बताए हैं। कुछ कारण सोचकर ही बताया कि आप उसको एक बार सुनिए और आंसर सामने नहीं होंगे तो आप दोबारा उसको साउंड को साइलेंट कर लीजिए और उसके बाद पढ़िए प्रश्नों को। अगर आप सभी का उत्तर दे पाते हैं तो आपकी तैयारी हो गई है और इस तरह आपका परीक्षण भी हो जाएगा। तो चलिए हम हिंदी शब्द संपदा और उसके स्रोत पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निम्न में अनुस्वार है आ, अंग, ये या में क्या है अनुस्वार? अंग। इसमें से अंग अनुस्वार है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण, ध्वनि। तो ये है ध्वनि। ध्वनि, शब्द, वाक्य, ये तीन में से कौन सी है? ध्वनि है लघुत्तम इकाई। हिंदी में स्वर होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में स्वर? 11, 13, 15 या 18? 11 स्वर होते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है का, यारा लावा, शाशा साहा, पाफा बाभा या छत्रज्ञा। क्या है इसमें? अंतस्थ व्यंजन या राला वह है। ये जो आप पढ़ेंगे इसमें आंसर नहीं दिया हमने, क्योंकि जब आप इस तरह सुन लेंगे और फिर आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप इसको पुनः खोल करके साउंड को बंद करके आप अपना परीक्षण कर सकते हैं कि आंसर कौन सा सही है। आप लिखते जाइए, उसके बाद फिर खोलिए आवाज़, मेरी आवाज़ में, और उसको सही और गलत का निशान लगाते जाइए। इस तरह से आपको अपने आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन है यार अलावा, है ना। द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण जो व्यंजन होते हैं उनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विगुण या उत्क्षिप्त, द्विगुण व्यंजन को ही उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? डाढ़ा, द्व, म, ड़, ढ़, च, क। इतनी कच्चा, पक्का। तो इसमें द्वितीय व्यंजन प्रयोग हुआ है। द्विगुण व्यंजन जो है ड़ा और ढा है, ये द्विगुण व्यंजन है। वर्णमाला में स्पर्श के व्यंजन जो है उनकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन जो है वर्णमाला में हमने आपको पढ़ाए थे कि 5 वर्ग हैं। कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग। तो 5 में 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन है, और वही व्यंजन है, पांचों वर्ग जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। तो कितने हैं? 5 जो वर्ग हैं उसमें 5 वर्ण हैं, तो कितने हुए? 25 हो गए। तो ये 25, 5 5 जो 25, तो ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन हो गए। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या हुई 25। हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं टोटल? 52, 33, 11 या 13। तो 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। हमने जो आपको लॉन्ग वीडियो इससे संबंधित बनाई है
उसमें आप देखिए सारे वर्ण हमने दिए हैं, सारा बना के दिया है, जो आप किताबों में जल्दी पाएंगे ही नहीं, उसको हमने इस तरह से उसका कलेक्शन आपको दिया है। पढ़ के देखिए। हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11, 13, 46, ये 46 या 33, 11, 13, 46 या 33। हिंदी में स्वर होते हैं 11। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? 11 अलावा तो कितने हुए? 4 ही तो हुए। तो का में 2, खा में 4, गा में 6, 8, तो आपके 4 हुए 11 लावा। ये खा सही हो गया आपका। हिंदी वर्णमाला में कितने अंतस्थ व्यंजन है? 11 लावा माने 4। खा आपका आंसर सही है। हिंदी में स्वरों की प्रकार होते हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 6। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 6 कौन से होते हैं? हिंदी में स्वरों के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 6। मतलब वर्णमाला के आधार पर, वर्णमाला के आधार पर जब विभाजन करते हैं, विभाजन जब किया है तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब आप देखिए, का वर्ग में वर्ण होते हैं। अभी हमने वर्ग की चर्चा की थी आपसे। का वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? अभी हमने चर्चा की थी कि हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5, तो 5 हो गए। का 2, 4, 5 या 6, तो हर वर्ग में 5 होते हैं, तो 5 ही होंगे। का वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में कंठ वर्ण है। कंठ कौन सा वर्ण? इसमें वर्ग, ये जो वर्ग है कंठ वर्ग होना चाहिए, वर्ण नहीं वर्ग, क्योंकि इसमें सभी दिए हैं। का वर्ग ये आ जाएगा, ये पा वर्ग आ जाएगा, ये टा वर्ग आ जाएगा और ये ता वर्ग आ जाएगा। तो कंठ वर्ग जो है वो का वर्ग है। ये भी हमने आपको बताया कि हमने पूरी जो है चार्ट बना के दिया है। बाकी उसमें देखिए जा करके। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। 11 लावा, शाशा साहा, छत्रज्ञ, स्र, पाफा बाबा। इनमें से जो ऊष्म व्यंजन है वो क्या है? शा सा सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। ये तो अंतस्थ है। तो अब देखिए निम्न, अब जैसे अगर सब बताना चाह रहे हैं तो सब बता चुके हैं, टाइम बर्बाद होता है। तो ये पाफा बाबा माँ क्या है? ये है स्पर्श व्यंजन। छत्रज्ञ क्या है? ये आपके संयुक्त व्यंजन है ना? ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, और ये कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बिल्कुल स्पष्ट। इसी तरह से एग्जाम में जो है जब पेपर आ जाता है विद्यार्थी घूम जाते हैं। जब आपको अगर इसमें पता है कि संयुक्त व्यंजन क्या है तो इसमें भी पता हो जाएगा, है ना? तो संयुक्त व्यंजन क्या है? छत्रज्ञ। संयुक्त माने जिसमें 2 अक्षर होते हैं, 2 वर्ण हैं, तो ये छत्रज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन हमने बताया आपको। तो ये छा हो गया संयुक्त व्यंजन। फिर निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन है। 11 अलावा श, श, स, ह, छत्रज्ञ, स्र, प, फ, ब, भ। तो इसमें ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? नंबर 2 के श, श, स, ह। ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन और ये आपके स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छ या ढ़ या री। इसमें से श, कक्षा वाला श ये है, ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से शब्दों में द्वितीय व्यंजन कौन से हैं? निम्न शब्दों में से द्वितीय व्यंजन कौन से हैं? डॉक्टर, बच्चा, गजल या अंग। निम्नलिखित में से बच्चा, बच्चा शब्द में द्वितीय व्यंजन है, क्योंकि ये 2 बार आया है चा, इसलिए यहाँ पर द्वितीय व्यंजन है। वर्णमाला में विसर्ग वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में विसर्ग वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, वर्णमाला में विसर्ग की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जो आहा होता है
ये है वर्णमाला की विसर्ग की संख्या कितनी, 1 होती है। अनुस्वार की ध्वनि, अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से निकलती है? अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अनुनासिक का उदाहरण है हंसना, खाना, डॉक्टर, कंठ। अनुनासिक का उदाहरण क्या है? हंसना। अनुस्वार कंठ का है। निम्न में से आगत ध्वनि कौन सी है? जफ, छत्रक, श, काश, खा। इसमें से आगत ध्वनि है ज और फा। आगत माने दूसरे भाषाओं से आए हुए शब्द जो हैं, सॉरी वर्ड जो हैं, वो आगत ध्वनि है। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों के क्या भेद हुए? कौन से भेद हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, विवृत, स्पष्ट, अंतस्थ, ओष्ठ। अघोष और सघोष उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद हैं।